याद रखना। अरे मिश्रा जी, जयराम जी की। हाँ, जयराम जी की। चलिए, मेरा काम खत्म हो गया, मैं चलता हूँ। पता नहीं आपसे कब मुलाकात होगी, लेकिन आप क्यों इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं? आपका काम खत्म नहीं हुआ क्या? क्या कह रहे हो भाई? वो 2 BHK वाला काम खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। लैमिनेट्स इस्तेमाल नहीं किए क्या? अरे बढ़िया से बढ़िया लैमिनेट लगाए। और इतनी जल्दी काम खत्म हो गया? हमारा ये काम क्यों नहीं खत्म हो रहा है? चलिए चलकर देखते हैं। चलो। ऐसा काम चल दे गया तो आपका काम कभी खत्म नहीं होगा, समझे? मेरी बात मानिए तो आज से साधारण एडेसिव लगाना बंद कर दीजिए। इस्तेमाल करें तो अतुल का पॉलीग्रिप हॉट बॉन्ड। हॉट बॉन्ड? क्यों? ये प्लाई और लैमिनेट को चिपकाए जल्द से जल्द और बिना किसी झंझट के। अब काम में जब भी कर्व्ड सरफेसिंग हो, एज्ड बॉन्डिंग हो या वर्टिकल फिक्सिंग हो, उसे भी जल्द से जल्द चिपका देता है ये। पॉलीग्रिप हॉट बॉन्ड एक ऐसा एडेसिव है जो 170 डिग्री सेल्सियस में भी टिका रहता है, यानी तापमान बढ़ने पर भी इसका जोड़ नहीं खुलता। इसलिए ये किचन का फर्नीचर बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और तो और ये जल्दी सूखकर टाइम भी बचा देता है। एक और ज़रूरी बात, पॉलीग्रिप हॉट बॉन्ड इस तरह के अन्य मार्केट के एडेसिव के मुकाबले कवरेज भी ज़्यादा देता है, यानी ये हुई मुनाफे वाली बात। सबका कहना है कि लैमिनेट्स और प्लाई का जोड़ ज्यादा तापमान में खुल जाता है। इसका नहीं खुलता भाई। मैंने खुद इसे जोड़कर दूसरे दिन कड़ी धूप में रखा था, पर इसका जोड़ बिल्कुल नहीं खुला। यानी सेम मात्रा में ज्यादा काम? बिल्कुल, और ये कई मायनों में काम की चीज़ है, क्योंकि इससे प्लाई टू लैमिनेट्स, लैमिनेट टू लैमिनेट और प्लाई टू पीवीसी पट्टी भी जोड़ी जा सकती है। फिर भैया ये लगाते कैसे है? आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। हाँ चलो। आइए देखते हैं इसे प्लाई से लैमिनेट या प्लाई से पीवीसी पट्टी जोड़ने के लिए कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले सतह को साफ करें, उस पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर पॉलीग्रिप हॉट बॉन्ड को इस्तेमाल करने से पहले ठीक से मिलाएं। एक नॉच स्प्रेडर या लैमिनेट के टुकड़े के मदद से दोनों सतह पर पॉलीग्रिप हॉट बॉन्ड को लगाएं। फिर उन्हें 3-4 मिनट तक सूखने दें, जिससे कि वो हाथ लगाने पे सूखी स्थिति में आ जाए। फिर दोनों सतह को जोड़कर उन पर एक समान प्रेशर दें। प्रेशर देने के लिए आप किसी प्लाई के टुकड़े को इस सतह पर रखकर उस पर हथौड़ी से प्रेशर दे सकते हैं। इसी तरह से फर्नीचर के साइड्स या कर्व पे लैमिनेट पट्टी या पीवीसी पट्टी को भी लगाया जा सकता है। जब ओवरहेड एप्लीकेशन करना हो तब भी इसी आसान तरीके से काम किया जा सकता है। पर मेरे पास तो ऐसे कस्टमर है जिन्हें पुराने फर्नीचर पे नया लैमिनेट लगा के चाहिए। वो पुराना लैमिनेट हटाते हटाते तो टाइम की खोटी हो जाती है। क्या इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? अरे है, बिल्कुल है। पॉलीग्रिप हॉट बॉन्ड की मदद से लैमिनेट भी तो जोड़े जा सकते हैं। लैमिनेट से लैमिनेट को जोड़ने के लिए सबसे पहले पुराने लैमिनेट की सतह को सैंड पेपर से साफ करें। उस पर से धूल मिट्टी साफ करें।
फिर उस पे लैमिनेट कटर की मदद से अच्छे से स्क्रैच कर दें ताकि पुराने और नए लैमिनेट के बीच मजबूत जोड़ बन सके। पॉलीग्रिप हॉट बॉन्ड को इस्तेमाल करने से पहले इसे ठीक से मिलाएं। एक नॉच स्प्रेडर या लैमिनेट के टुकड़े की मदद से दोनों सतह पर पॉलीग्रिप हॉट बॉन्ड को लगाएं। फिर उन्हें 3-4 मिनट तक सूखने दें जिससे कि वो हाथ लगाने पर सूखी स्थिति में आ जाए। फिर दोनों सतह को जोड़कर उन पर एक समान प्रेशर दें। प्रेशर देने के लिए आप किसी प्लाई के टुकड़े को इस सतह पर रखकर उस पर हथौड़ी से प्रेशर दे सकते हैं। एक और काम की बात, इसमें कील और मास्किंग टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि टाइम और मेहनत दोनों की दुगनी बचत। मिश्रा जी, अगर आप चाहें ना तो मेरी तरह टाइम और पैसा दोनों की बचत करके बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं और अपने लैमिनेट के काम के लिए वाहवाह भी पा सकते हैं। पॉलीग्रिप हॉट बॉन्ड, इससे लैमिनेट चिपके जल्द और बढ़िया और टिके सालों साल। समझे? मैं अभी आया, मेरा बाकी काम यूं चुटकी में निपटा के। अरे